जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का शारदा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन के एक और वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बेटा वो एरर एनालिसिस का है। मैं अंकित पांडे आज आपको एरर एनालिसिस की बेसिक्स के बारे में एक आइडिया दूंगा। ये लेक्चर जो है बेटा उन बच्चों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 11th 12th के बच्चे जो हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो 11th में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th में नहीं पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एरर एनालिसिस की। तो भैया सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर एरर होता क्या है। ठीक, तो हमारे यहाँ बेटा दो चीज़ें चलती हैं। एक कहलाता है स्टैंडर्ड वैल्यू और एक कहलाता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों का क्या होता है बेटा? डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? एरर। ठीक, जैसे मान लो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कहूं तो आप अपने घर में रहते हैं, घर में बहुत कुछ सामान लाते खरीदते हैं। मान लो मैंने आपके घर वालों ने कहा भाई एक काम करो, 250 ग्राम मसाला ले आओ। आप मार्केट गए, मार्केट में जाकर आपने कहा कि मेरे को 250 ग्राम मसाला दे दो। उसने 250 ग्राम तौला, लेकिन वो एग्जैक्टली 250 ग्राम ना तौल के कितना उसने आपको दिया? 255 ग्राम। तो आपसे मांगा क्या गया? 250 ग्राम। आप लेकर क्या आए बेटा? 255 ग्राम। तो ये 5 ग्राम क्या है? स्टैंडर्ड, ये ऑब्जर्व। आपने इतना ऑब्जर्व किया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बेटा? एरर कहलाता है। तो एरर हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई गलतियां अच्छी होती हैं, कई गलतियां बुरी होती हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व की जाती हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा भाई? तो फिजिक्स में देखो बहुत सीधी सी बात है बेटा। मेनली जो एरर्स का ऑब्जर्वेशन होता है वो एक्सपेरिमेंट्स में होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय इस बात का हम अपने दिमाग में रखते हैं, इस बात को कि भाई हमें ये अचीव करना है। ठीक, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट पूरा होता है तो जो उसका आउटकम आता है वो उस रिज़ल्ट के आसपास होता है, एग्जैक्टली उस रिज़ल्ट के बराबर नहीं होता है। तो जो रिज़ल्ट के आसपास होता है और जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट हमारे दिमाग में है या फिर हमने जो माना है कि ये आना चाहिए, उसका डिफरेंस एरर होता है। तो कैलकुलेशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को देख लेंगे, उसके बाद एरर का प्रोपोगेशन देख लेंगे, ख़त्म। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं एरर को। सबसे पहले जो एरर आती है बेटा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए डाटा। यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो आती हैं क्या? आपकी रीडिंग्स। ठीक, किसी भी एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली हम कम से कम 5 या 6 रीडिंग्स तो ले ही लेते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा 5 रीडिंग, A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक, अब इन रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग सही है? क्योंकि भाई 5 रीडिंग लोगे तो हो सकता है कोई एक रीडिंग ऐसी होगी जो तुम्हारी डिजायर्ड वैल्यू के सबसे नज़दीक होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई एक्सपेरिमेंट्स में हमें पता ही नहीं होता है कि डिजायर्ड वैल्यू होगी क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे बेटा? तो वो एवरेज से आता है। यानी इन सारी रीडिंग्स को उठाकर क्या कर दीजिए आप? इनका एवरेज ले लीजिए। जब आप एवरेज लेंगे तो इसमें से किसी एक रीडिंग के आसपास एवरेज आएगा और यही एवरेज आपका क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। इन जनरल जब हम बहुत सारे आउटकम्स लेते हैं तो उन आउटकम्स का एवरेज लेते हैं तो वही सबसे सटीक वैल्यू मानी जाती है। ठीक, यहाँ पर हमको मिल गई स्टैंडर्ड वैल्यू। इस स्टैंडर्ड वैल्यू को एक और नाम से बुलाया जाता है ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू को और एक नाम दे सकते हैं आप मीन वैल्यू। ठीक,
तो हमने ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या ये कह सकते हैं कि मीन वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद शुरू होता है एरर का कैलकुलेशन। सबसे पहली जो एरर आती है उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर। मुद्दा ये उठा कि सर इसको निकाला कैसे जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो होती है बेटा ट्रू वैल्यू। मान लेते हैं ये ट्रू वैल्यू जो आई है उसको ए मान लेते हैं, ठीक। तो वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग रीडिंग, यानी जो भी रीडिंग है वही आपकी क्या होगी? डिफरेंस ट्रू वैल्यू के साथ में, वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। तो कितनी रीडिंग आपने ली है? 5। तो हर रीडिंग के लिए अलग एब्सोल्यूट एरर आएगी। इसको हम दिखाते हैं डेल्टा ए से हैं, क्योंकि ये पहली रीडिंग की एरर है इसलिए डेल्टा A1, ठीक। इसी तरीके से ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड रीडिंग डेल्टा A2, फिर A माइनस A3 डेल्टा A3। समझ में आ रहा है बेटा? साइड बाय साइड इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखने से ही चीज़ें नहीं आती हैं, याद रखना कॉपी पर लिखने से भी आता है। और इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं, इसलिए याद रखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से, कॉपी पर लिखेंगे बेटा, उतना ही चीज़ें आपको आपके दिमाग में रहेंगी और आप उसको जाके आखिरी टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक पिक्चर की तरह रहेगा, जब परफॉर्म करने की बारी आएगी तो हल्का सा लिख पाओगे, हल्का भूल जाओगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक। तो यहाँ हमने निकाल लिया बेटा एब्सोल्यूट एरर। 3 रीडिंग का निकल गया है। चौथी रीडिंग के लिए बेटा डेल्टा A4 इक्वल टू हो जाएगा A माइनस A4, डेल्टा A5 इक्वल टू हो जाएगा A माइनस A5, ठीक है। अब मॉड क्यों लगा रहे हैं? मॉड इसलिए लगा रहे हैं बेटा कि ये जो ट्रू वैल्यू आती है ये कुछ रीडिंग्स से ज़्यादा आती है, कुछ रीडिंग्स से कम आती है, तो डिफरेंस कभी कभी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हमेशा इसको क्या रखेंगे बेटा? मॉड्यूलस में रखते हैं। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब देखो, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ बेटा मीन वैल्यू माइनस, या ट्रू वैल्यू, जो भी लिखना चाहें आप, ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग और इसका मॉड, ये क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा ए, यानी कि जो भी एब्सोल्यूट एरर है वो। क्लियर है? अच्छा, ये क्या हो गया? जब पहली एरर निकाल ली तो इसके बाद कहानी आती है अगली एरर की, यानी अगली टाइप ऑफ एरर जो इसमें आएगी वो है बेटा आपकी कौन सी एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या है भाई? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली हैं इनका क्या ले लीजिए? मीन, यानी एवरेज ले लीजिए, आपको मिल जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, ठीक। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रीडिंग्स। 5 है तो 5, ठीक। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद तीसरा आएगा बेटा रिलेटिव एरर। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ये क्या होता है भाई? तो फ्रैक्शनल एरर जो होती है, फ्रैक्शनल एरर ये बराबर होती है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द
ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद चौथी एरर आती है, लास्ट और अंतिम, ये कहलाती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर होगी दी गई रीडिंग्स में, वो होगी बेटा फ्रैक्शनल एरर का 100, यानी फ्रैक्शनल एरर जो आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तुमको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो ये कहानी थी बेसिक्स ऑफ एरर की, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में अगर बोला जाए तो। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, यानी समरी की अगर मैं बात करूं, तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, रीडिंग्स। वैसे रीडिंग्स आपके पास में गिवन रहती हैं, तो हम लिख लेंगे इसको क्या, रीडिंग्स गिवन है बेटा। दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर का, इसमें क्या करेंगे बेटा, ट्रू वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। अच्छा नहीं, दूसरा ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं, एक स्टेप मिस हो गया। ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो निकाल लेंगे। ठीक, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, सारी रीडिंग्स का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स। ऑल रीडिंग्स। तीसरा क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होगा बेटा, मॉड में ट्रू वैल्यू माइनस में जो भी रीडिंग्स हैं उसको करते जाइए, 1 बाय 1, नंबर ऑफ एरर्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर मिलेगा आपको। चौथा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है भाई, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो एब्सोल्यूट एरर का एवरेज होगा, यानी एवरेज ऑफ डेल्टा ए। एवरेज ऑफ डेल्टा ए। पांचवा क्या है बेटा, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, फ्रैक्शनल एरर बराबर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एंड लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल एरर को किससे मल्टीप्लाई करिए आप, 100 से, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। ज़्यादातर सवालों में आपसे यही पूछा जाएगा। तो ये जो बेसिक बताया है, ये सवाल जो हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप कम आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अलग होते हैं और वो अलग पैटर्न पे काम भी करते हैं, लेकिन एरर का ये क्या है, बेसिक्स है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस पर 1 या 2 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक सवाल मैं लिखता हूं, सवाल ये है कि a student performs an experiment to find time period of simple pendulum and the readings are पहला रीडिंग है बेटा इसका 2 सेकेंड,
कॉमा 2.5 सेकेंड, इमेजिनरी डाटा है, ठीक है, 3 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, और एक और ले लेते हैं 4 सेकेंड का। ठीक, ये आपको दिया गया है और आपसे सवाल ये कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड, दूसरा पार्ट आपसे मांग रहा है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। यहां ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर मांगी जा रही है। क्लियर है? अच्छा, ये जो एरर है बेटा, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, याद रखना। ये फॉर्म होता है ह्यूमन एरर का। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में लिखवाया जाता है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जैसे पैरलैक्स नहीं होना चाहिए, आप जब रीडिंग ले रहे हो तो उस पर एक क्या कहते हैं परपेंडिकुलर आप रीडिंग लीजिए, इंस्ट्रूमेंट को ठीक से कनेक्ट करिए, सेल आपका चार्ज होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास में क्या मिलती है, हमको एरर मिलती है। तो उस एरर को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और उसका परसेंटेज एरर निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी हम दूर नहीं कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है बेटा। क्लियर है? तो इसलिए हम इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं निकालते हैं, हम ह्यूमन एरर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा और आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप इन सवालों को, जो सवाल लिखवा रहे हैं, इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करना बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज़ जो वीडियो चल रहा है उस पर आप देख रहे हो, आपको सब समझ में आएगा, सब अच्छा लगेगा, आपको ओहो बड़ा मज़ा आ रहा है सर, एकदम क्लियर हो गया, एरर तो बहुत आसान है। लेकिन जब आप उसको एग्ज़ाम में लिखने जाओगे या टेस्ट में लिखने जाओगे तो वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस आप फंस जाएंगे। ठीक, इसलिए इसको डेफिनेटली कॉपी पर एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले रीडिंग चाहिए थी, वो मिल गई, पहला स्टेप हमारे पास में है। आ जाते हैं अगले स्टेप पर, ट्रू वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ट्रू वैल्यू को हमने निकाल लेना है और मान लेते हैं ट्रू वैल्यू क्या है बेटा, टी। तो एवरेज लेना है, उठा के इनका एवरेज ले लो भाई। 2 + 2.5 + 3 + 3.5 + 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 4.5, 7.5, 11, 4, 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15। तो ये आ गया आपका कितना बेटा, 3 सेकेंड। एक बार फिर से देख लो, 3.5 और 2.5 कितना हो गया बेटा, 3 2 5 और आधा आधा मिलके कितना, 1 6 4 10 5 15। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 सेकेंड आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं एरर की। तो सबसे पहले कौन सी एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा T1 बराबर क्या आएगा बेटा, T - T1। और कोशिश ये करिए बेटा कि कम से कम सवाल में एक बार फॉर्मूले ज़रूर लिखिए, छोटे भी, जो भी छोटे बड़े जो भी फॉर्मूले हैं सब एक बार लिखो। जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा याद रहेगा, तो गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। टाइम पीरियड हो गया 2 ट्रू वैल्यू 3 सेकेंड आई है और रीडिंग कितनी थी बेटा, पहली 2, रिजल्ट आ गया 1 सेकेंड। फिर सिमिलरली डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, 3 - 2.5, रिजल्ट आ गया 0.5 सेकेंड। फिर डेल्टा T3 आ गया बेटा आपका क्या, 3 - 3, रिजल्ट आ गया 0 सेकेंड। डेल्टा T4 क्या आ गया आपका, 3 - 3.5, रिजल्ट 0.5 सेकेंड। बोला था नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं करेंगे। और डेल्टा T5 क्या हो गया आपका,
3 माइनस 4, रिजल्ट आ गया आपका कितना बेटा 1 सेकेंड का। ये हमने निकाल ली क्या आपकी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली तो मुद्दा उठा किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का। तो आइए दूसरी एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर भाई कुछ नहीं करना है, एवरेज ही तो लेना है किसका, एब्सोल्यूट एरर का। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, ये तो मैंने बिगाड़ दिया, ओहो चलो खैर 1 प्लस 0.5 प्लस 0 प्लस 0.5 प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 1 और 1 2 और ये कितना 3, 3/5। थर्ड है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर या इसको कह सकते हैं रिलेटिव एरर। ये क्या होगी बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, तो ये आ गया 3/5 इंटू 3, कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया 1/3। ठीक है, एंड लास्ट चौथा है आपका क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है बेटा, तो जो आपका फ्रैक्शनल एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा। तो 1/5 इंटू 100, ये आपका आंसर है 20%। ये आपका पहला आंसर है बेटा 1/5 और ये आपका दूसरा आंसर है। समझ में आया सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अच्छा, इसी सवाल को फिर से रिपीट करते हैं डाटा चेंज करके आपके लिए। ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप खुद से करेंगे और अपने आंसर्स आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर देंगे, ठीक। उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा सही है कि नहीं। 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.4 सेकेंड, 1.5 सेकेंड एंड लास्ट 1.6 सेकेंड। ठीक, टोटल 6 रीडिंग है। करने का तरीका वही है, पहले क्या निकालो आप, रीडिंग दे ही दिया है, ट्रू वैल्यू निकालो, फिर क्या निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर क्या निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल और फिर परसेंटेज एरर। समझ में आ गया, ठीक है भाई। रब कर रहे हैं इसको। अब इसी पर आप रीडिंग बदलते जाओ, सवाल आपके बदलते चले जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि थीम नहीं बदलेगी सवाल की। सवाल की थीम बिल्कुल फिक्स रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एरर के अगले सेक्शन पर, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, जो कह सकते हो कि IIT JEE का प्रिय है, नीट का प्रिय है, और क्या हर लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने होते हैं जिसमें फिजिक्स आती है, एरर इन मेजरमेंट्स का वो प्रिय टॉपिक है। और वो क्या है आपका, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर्स वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब में कहीं ना कहीं आपका एरर निकालने का आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ एरर को सीखने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी, और वो है ये कि इसका मतलब क्या है। देखा होगा आपने, लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो आइए समझते हैं बेटा।
सबसे पहले इस ए की अगर मैं बात करूं तो ये ए कहलाता है ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा। और इसके साथ कम या ज़्यादा जो हो रहा है, यानी जुड़ रहा है या फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक। तो अब जैसे मान लो आप अभी थोड़ी देर पहले मार्केट गए थे मसाला लेने के लिए 250 ग्राम, तो 255 ग्राम खरीद के आए थे। तो जो मसाला आप लेके आए थे वो कितना था? 255 ग्राम था। बराबर आपसे मंगाया कितना गया था? 250 ग्राम। अब इसमें आपने कितने की बढ़ोतरी पाई है? 5 ग्राम की। क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सी वैल्यू थी बेटा? ऑब्जर्व्ड। ये कौन सी वैल्यू थी? स्टैंडर्ड। और यही तो था तुम्हारा क्या? एरर। तो यहां पर ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी बेटा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्लियर है कहानी कि नहीं? यानी अगर आपको ऐसा कहीं 3 झाम लिखा हुआ मिल जाए तो देख के डरने की जरूरत नहीं है। वो एक सिंपल सा नोटिफिकेशन है, सिंपल सा क्या है आपका एक एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि जो आपको वैल्यू दी जा रही है वो कौन सी है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ये कंसिस्ट करती है क्या? ट्रू वैल्यू को और साथ में उसके एरर को। ये जो एरर होती है कौन सी एरर होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं यहाँ पर तुमसे मांग दूं कि भाई एक काम करो, इस डाटा के आधार पर फ्रैक्शनल एरर निकाल के दिखाओ, तो तुम कहोगे सर आपने जो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला यही तो बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से क्या कर दीजिए आप? डिवाइड कर दीजिए। मिल गई फ्रैक्शनल एरर। फिर आपने कहा नहीं सर हमको तो परसेंटेज एरर निकालने में इंटरेस्ट है। तो भाई कुछ मत करो, फ्रैक्शनल एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। खेल खत्म, पैसा हजम। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पर मिलेंगे। फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए डाटा ये देगा। क्लियर है? अब इस तरीके के 2 देगा, 3 एक्सप्रेशन दे के आपसे एडिशन कराएगा, सब्सट्रैक्शन कराएगा, मल्टीप्लिकेशन कराएगा, डिवीजन कराएगा और क्या करा देगा? पावर्स की एरर दे देगा। नीट वाले में तो मैक्सिमम पावर्स के ही क्वेश्चन मांगते हैं। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो, इसको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये अति आवश्यक चीज़ है। इसको अगर नोट नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक। तो अब सबसे पहले एरर का प्रोपोगेशन हम लोग देखते हैं एडिशन में, यानी जोड़ने में कैसे एरर निकलेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग फाइनल रीडिंग के साथ में। तो भाई जाहिर सी बात है, जोड़ने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होती है? 2, और रिजल्ट निकल कर आता है 1। ठीक। तो हमने मान लिया एक व्यक्ति जिसका नाम है ए, उसके पास एरर है a प्लस माइनस डेल्टा ए। दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा b। सबके अपने अपने यूजुअल नोटेशंस हैं जो मैं अभी पीछे आपको बताकर आया हूँ। ठीक है। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो एक तीसरा व्यक्ति आएगा, मान लेते हैं c, वो इन दोनों को जोड़ने पर आया है। अगर आप ध्यान दें तो आपने जोड़ा किसको है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ a एंड b की। तो c भी कौन सी वैल्यू लेकर आएगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसका मतलब यह है कि c की भी अपनी एक ट्रू वैल्यू होगी और एक क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ऑल्सो c को भी हम लिख सकते हैं c प्लस माइनस डेल्टा c। ठीक। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू उठा के कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग observed value of A, B and C in equation 1। जैसे ही आप रखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा C प्लस माइनस डेल्टा C, A प्लस माइनस डेल्टा A और B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक।
इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देख लिया जाए। c प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल टू ए प्लस बी को एक साथ रख लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सही है। फिर c प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस माइनस बाहर लेंगे, अंदर बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। भाई यहाँ से प्लस माइनस बाहर ले लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ इसके पास प्लस। क्लियर है कहानी। अच्छा, क्या ये a प्लस बी, ए और बी की ट्रू वैल्यू को जोड़ा जा रहा है, तो इनको जोड़ने पे जिसकी ट्रू वैल्यू मिलेगी वो कौन होगा, c होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ c प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c। यहाँ c से c निपट जाएगा, बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा c इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपको c में एरर मिल गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो ये बताता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को आपस में जोड़ेंगे, इफ टू क्वांटिटीज आर added चलो सब्सट्रैक्शन का भी लिख ही लो, एडेड और सब्सट्रैक्टेड अभी मैं बता दूंगा। देन रिजल्टेंट एरर will equal to the sum of errors of quantities। ठीक। तो अब आपके आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जोड़ने का तो ठीक था, सब्सट्रैक्शन का कहाँ से ले आए आप, और साथ में आप दोनों को उठा के जोड़ भी दे रहे हैं कि सम ऑफ क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो चलो भाई देख लेते हैं एडिशन के अलावा सब्सट्रैक्शन भी कैसे करेंगे। भाई मान लेते हैं यही दो लोग हैं, ये एक बार जुड़ते हैं और फिर एक बार अलग से क्या करेंगे, ये घट जाते हैं। ठीक, यानी हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, c इक्वल टू ए प्लस बी एंड c इक्वल टू क्या, a माइनस बी। समझ में आया। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं भाई, इनको जोड़ो या घटाओ आपस में, एरर तो आएगी ही। मान लेते हैं भाई एरर क्या है, डेल्टा c है। a b और c की वैल्यू उठा के इक्वेशन में 1 में रखी, हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर एक और साइन आ जाएगा, कौन सा, माइनस का। क्लियर है। एक बार प्लस और अलग से एक बार क्या आप करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है भाई। जैसे ही आपने इसको किया तो यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस और साथ में माइनस बी। ठीक है भाई। इसके अलावा ये प्लस और माइनस वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। और अगर चेंज करोगे भी तो मान लो तुम डेल्टा बी में प्लस को रखते हो तो प्लस माइनस आएगा, और जब माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस प्लस आएगा। तो अल्टीमेटली जब तुम प्लस माइनस बाहर लोगे तो रिजल्ट यहाँ पे तब भी क्या बचेगा बेटा, प्लस ही बचेगा। तो यहाँ पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। समझ में आया, जो भी चेंज है वो यहीं पर है। ठीक। अब भाई जब एक बार आप प्लस लेंगे तो a प्लस बी सी के बराबर होगा, तब भी कैंसिल आउट होगा। एक बार जब आप माइनस लेंगे तब भी a माइनस बी किसके बराबर होगा, c के बराबर। फिर ये कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आपका फिर से वही आएगा। आया समझ में। अगर डाउट है तो कुछ मत करना बेटा, इसको एडिशन करना पहले प्लस प्लस करके, और फिर सब्सट्रैक्शन के केस में माइनस लगा देना। जहाँ जहाँ मैंने रेड वाला मार्कर चलाया है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो माइनस साइन को, लगा के आप इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, आसान सा है। क्लियर है। अच्छा तो ये तो हमने जो निकाला है